अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स, जिन्हें आप रमज़ानुल मुबारक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं और वैसे भी मेहमानों के लिए बना के रख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप इनको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं और बनाना कैसे है। तो ये बहुत ही आसान है बनाने, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ चंद चीज़ों से हम ढेर सारे नगेट्स बनाएंगे और बाज़ार से कहीं अच्छे होंगे, कोई केमिकल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी हमारे ये नगेट्स तैयार होंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने लिए सबसे पहले 4 ब्रेड के स्लाइस, जिनके मैंने किनारे उतार लिए। किनारे उतारना ज़रूरी है, आप भी उतारें। अब इनको हम ज़रा छोटे पीसीज में कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इन्हें चॉपर में और इनके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो बोनलेस चिकन, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, चंद जवे लहसुन के हैं और 1 टेबलस्पून अदरक। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसी में हम शामिल कर देंगे चिकन। साथ ही हम डालेंगे कुछ मसाले, जो 2 टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका और 1 टीस्पून ही नमक है। आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे साथ ही प्याज, अदरक और लहसुन। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। एक टेबलस्पून सोया सॉस भी डाली है मैंने। अब बारीक हमने इसको इस तरह करने की एक अच्छी सी पेस्ट इसकी बन जाए। ये देखें, चंद मिनट चॉपर चलाने के बाद अब मैंने इसको खोला है। इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल डालने से ये ज़रा सॉफ्ट हमारे डो बनेगी। फिर दोबारा चॉपर को चला लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये तो अब हम निकाल लेते हैं ये चॉपर में से और इस तरह हाथों को आप ऑयल लगाएं और चंद मिनट तक इस तरह आप इन सब चीज़ों को जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह आप करें। चंद मिनट इस तरह करने के बाद फिर हाथों को ऑयल लगाएं और आप इसको फैलाना शुरू कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक लेयर नहीं हम करेंगे, बस मुनासिब सा साइज़ जैसे नगेट्स का होता है। अब बेलन को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऊपर से ज़रा प्रेस कर लेंगे ताकि ऊपर वाली तह भी इसकी ज़रा अच्छी बने। हल्के हाथ से हमने बेलन के साथ करना है। इसके बाद छुरी को भी हम ऑयल लगाएंगे और कट लगा लेंगे। ऑयल लगाएंगे तो आसानी से ये कट लगेंगे। ये देखें, इस तरह छुरी को ऑयल लगाने के बाद फिर छुरी के साथ बिल्कुल भी जो ये नहीं चिमटेंगे। अब 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा दूध डाला है। इन सब को हम फेंट लेंगे। बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें फेंटनी हैं। अब एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं और एक में वो फेंटे हुए अंडे रखे हैं। एक एक नगेट्स उठाएंगे हम। पहले हम अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह बारी बारी सारे नगेट्स को पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में करते जाएंगे।
ये देखें, अब इस पॉइंट पे इस तरह ये सब करने के बाद अब आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़ इस तरह करना है कि एक एयर टाइट आप कंटेनर लें, उसमें एक तह नगट्स की लगाएं, फिर उसके ऊपर आप एक साफ़ पेपर या शॉपर जो भी आपके पास है वो रखें, फिर एक तह नगट्स की लगाएं, फिर ऊपर पेपर रखें और ये बंद करके आप जब तक चाहें फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई भी करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है और गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे, उतने ही डालेंगे जितने पैन में आसानी से आएंगे। और डालने के फ़ौरन बाद हमने इनको हिलाना नहीं होता, 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे हम इन्हें निकाल लेंगे। और देखने में ही आपको नज़र आ रहे होंगे कि बहुत मज़े के नगट्स तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देखें कि कैसे जूसी, नरम और सॉफ्ट हमारे नगट्स तैयार हुए हैं। आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।